हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस वजीरेक्स के हैक का अपडेट क्या करंटली चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अभी भी कई सारे लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं। चाहे वजीरेक्स में हो या फिर किसी भी एक्सचेंज में, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी बाय करी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगले 2 दिन में होने वाली है जो ज़रूर यहाँ पे करो। एक और चीज़ है, कई यूजर्स के क्वेश्चंस हैं कि क्यों वजीरेक्स के बारे में आप बात कर रहे हो। देखो, आपका अकाउंट शायद वजीरेक्स में नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि वजीरेक्स के बारे में क्यों बात करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका अकाउंट है या नहीं है। वजीरेक्स का जो हैक हुआ है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि कभी भी एक एक्सचेंज पे अपना फंड मत रखो, हार्डवेयर वॉलेट में रखो। तो ये अगर आपने वजीरेक्स में अकाउंट में नहीं भी थे आप, तो भी एटलीस्ट ये लर्निंग क्या हो रहा है वहाँ पे वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बात करेंगे मार्केट के बारे में, क्या करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है, और $50 का जो डेली बिटकॉइन बाय करना है वो करेंगे। और फाइनली जो हमारा फ्री ट्रेडिंग टेलीग्राम पे चैनल था, ग्रुप हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, उसके बारे में फाइनली आज का अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो कोशिश करिएगा पूरा देखे, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो यहाँ पे मिल सके। सबसे पहले चलते हैं हम लोग मार्केट अपडेट पे, हम लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले वजीरेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब एफबीआई के बारे में बात हो रही है कि एफबीआई जो है वो वजीरेक्स को रीच आउट कर रहा है जो यहाँ पे हैक हुआ है उससे रिलेटेड। ऑफिशियली इस बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ है, मीडिया है, वहाँ पे ये अपडेट आ रहा है। एफबीआई, कई लोगों ने बोला है कि यार क्यों वजीरेक्स, एफबीआई वजीरेक्स के पास जाएगी। तो बिल्कुल एफबीआई जो है वजीरेक्स के पास जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो हैक हुआ है वो जो नॉर्थ कोरियन जो हैकर्स है उन्होंने यहाँ पे करा है। और ये एफबीआई के लिए भी एक लर्निंग की तरह है कि अगर वो हैक हुआ है तो क्या गलती हुई थी, जिससे उन चीज़ों को वो सुधार सके और चीज़ों को वो समझ सके यहाँ पे। तो एफबीआई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वजीरेक्स को जो हैक हुआ है वापस करके देगी, पर वो अपनी लर्निंग के लिए यहाँ पे ज़रूर उनसे रीच आउट करेंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पहले भी मैंने इस बारे में बात करी है, तो ये ना बस एक नेगेटिव चीज़ है जो करंटली हो रही है। देखो, मैं इस बारे में नहीं बात करूंगा कि वजीरेक्स को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा कर दो तो बेटर हो जाए, क्यों किसी के फंड लॉक कर दो यहाँ पे, वो सेपरेट चीज़ है, वो जब होंगी तब बात करेंगे। पर अभी भी सेम कहानी है जो निश्चल बोल रहे हैं वहाँ पे कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो अटैक था वो इतना बड़ा यहाँ पे हुआ है वहाँ पे, तो यार गलती हुई है ना यहाँ पे, भाई किसी के भी एंड से हुई हो, चाहे वजीरेक्स के एंड से हुई हो, चाहे लिमिनल के एंड से हुई हो, अल्टीमेटली यूजर का फंड अटका है। तो हर बार ये चीज़ बोलना कि अरे ऐस गलती, इतनी बड़ा इशू हो गया यहाँ पे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, अभी भी बात बार लिमिनल के ऊपर डाल लो, तो वो आइडियली एटलीस्ट यहाँ पे इन्हें नहीं डालना चाहिए। पोल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पर एक चीज़ और है जो निश्चल ने भी ट्विटर पे अपने डाला है, और उसी के साथ साथ वजीरेक्स ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है कि जो पोल है ये कंपलसरी नहीं है, कोई लीगली नहीं है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट लेना ही लेना है। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि ये पोल फाइनल नहीं है, ये पोल फाइनल नहीं है, बस अभी ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जल्दी एक फीडबैक फॉर्म भी लेके आने वाले हैं, जो निश्चल ने यहाँ पे बोला है कि हम लोग जल्दी एक फीडबैक फॉर्म भी लेने वाले हैं कि अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं ना, तो वो फीडबैक फॉर्म से हमें बताइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे और फाइनली हम लोग उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करने वाले हैं। तो जो 55-45 वाला जो था वो भी अभी तक यहाँ पे फाइनल नहीं है। एक बार यूजर सारी चीज़ें बताएं, यूजर्स अपने फीडबैक बताएं, उसके बाद ये फाइनली डिसाइड करेंगे कि क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए। एक और सजेशन है यहाँ पे, अगर वैसे मैंने सजेशन दिया नहीं है कभी, पर अगर कोई वजीरेक्स का ऑफिशियल वीडियो देख रहा है तो सजेशन एक ये है कि जो मार्केट के जो लीडर्स हैं, जो मार्केट में हैं, एक बार आप उनसे भी सजेशन अपना ना ओपन लीजिए यहाँ पे, तो शायद आपको बेटर सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मिल सके। क्योंकि सॉल्यूशन आप जो ले रहे हैं वो ठीक है, पर आपको थोड़ा यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि अब आप बोलो 10 साल तक यूजर के फंडी लॉक हैं, वो वापस ही नहीं आ रहे, तो थोड़ा हमें सारी चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा। तो आप बाकी के जो मार्केट में लोग हैं, जो इंडस्ट्री में लोग हैं, उनसे भी थोड़ा अगर सजेशन लेके फाइनली ड्राफ्ट करेंगे ना, तो वो यहाँ पे आई गेस बेटर रहेगा यहाँ पे यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को डिसाइड करेंगे ना, तो आप ज़्यादातर, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है ये, आप अपना बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे, अपने को बचने का ज़्यादा देखेंगे। पर आप अगर हर जगह से बात करेंगे ना, तो दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पे, यूज़र प्रोस्पेक्टिव से भी आप सोचेंगे और अपने प्रोस्पेक्टिव से भी यहाँ पे सोचेंगे। तो ये आइडियली मुझे लगता है अगर करें तो अच्छा। अब सबसे बड़ी चीज़ जिस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, और वजीरेक्स यूज़र के लिए तो खास ये चीज़ है, वो है यहाँ पे ITR भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 31 तारीख लास्ट डेट है।
अगर आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करा है, अगर टीडीएस कटा है, भाई आईटीआर जरूर भरना, इस पे मत जाना। इवन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपकी कुछ भी इनकम है ना, आईटीआर जरूर भरो। आईटीआर भरने का मतलब आपको, और ये ना क्रिप्टो से थोड़ा अलग टॉपिक अभी जा रहा है हमारा जिस बारे में हम लोग बात करते हैं, खाली ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड नहीं आईटीआर भरना। अगर आपको फ्यूचर में किसी होम लोन की जरूरत पड़ी और आपका आईटीआर रिटर्न नहीं होगा, लोन तक नहीं मिलेगा आपको। मैं लोन वो नहीं बात कर रहा हूँ 1 लाख 2 लाख 2-3 लाख का छोटा मोटा कुछ करना है, कल को होम लोन या कुछ ऐसा लोन लेने पड़ा आपको अपने अकाउंट अपने बेस पे, तो आपका आईटीआर रिटर्न नहीं भरा हुआ होगा ना, तो आपको मिलेगा नहीं लोन यहाँ पे। तो आईटीआर खाली इस वजह से मत भरो कि भाई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो तो हमें भरना पड़ेगा। यार जो भी है 30% का टैक्स है, 1% का टीडीएस है, जो भी है यहाँ पे, पर रूल है, इंडिया में हो तो रूल फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे। आज अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ना, हो सकता है कुछ नहीं आए अभी, पर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद लौट फिर के घूम के कहीं ना कहीं चीजें आएंगी, और उसके बाद फालतू में सॉल्व तब भी हो जाएंगी, पर उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पैनिक मचेगा। तो उससे बेटर है किसी भी करेंसी, किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे अगर ट्रेड कर रहे हो आप, टीडीएस कट रहा है आपका, तो जाओ और जो आईटीआर है वो भरो। आपको टीडीएस नहीं भी है, कहीं से भी इनकम आ रही है, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में रुपए डाल रहे हो तो कहीं से तो आ रहे हैं ना, कहीं से तो इनकम आ रही है ना, तो उसको ज़रूर आईटीआर भरो अपना। किसी भी सीए के पास आप चले जाओ, ये मत बोलो कि यार आप बताओ कैसे करना है, यार किसी सीए के पास चले जाओ, यहाँ पे कोई ज़्यादा रुपए नहीं लेता, 500-1000 रुपए में कोई भी आपका आईटीआर भर देगा। जाओ उसे चीज़ें बताओ और उसको भरो, और ज़रूर करो इस चीज़ को। और टीडीएस कटा है ना, फिर तो पक्का जाओ वहाँ पे 100%। तो सारी चीज़ें जो थी ये थी वजीरेक्स के बारे में। और आईटीआर मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी लोग ना बहुत लाइटली ले रहे हैं इन चीज़ों को। आज प्रॉब्लम नहीं होगा, सालों बाद जाके इस चीज़ का प्रॉब्लम होगा, तो ज़रूर इस चीज़ को यहाँ पे करना। और जो भी कुछ और वजीरेक्स का अपडेट आएगा तो हम लोग आगे उसको डिस्कस कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर पूछना है तो ये भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। मार्केट अपडेट की अगर बात करें, मार्केट कैप 2.9% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 58% अप, इन्फ्लो की बात करेंगे, एक इन्फ्लो का डेटा रात 12 बजे से अब तक आया है 1000 बीटीसी का, कल के दिन आए थे 2 इन्फ्लो के डेटा 1109 बीटीसी के। फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में है 67 में। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे आज कुछ चेंज देखने को मिलेगा, पर आज कुछ नहीं मिला, अभी भी ग्रिड में ही हम लोग। सेंटीमेंट की बात करेंगे, 1 घंटे की सेल की तरफ है, हीट मैप बिल्कुल लाल। बीटीसी 3.97% डाउन, इथीरियम 0.95% डाउन, सोलाना 5.42% डाउन यहाँ पे। और अच्छा, पेज रीलोड हो रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या भाई, कल का अगर आपको वीडियो याद हो तो कल हम लोग बात कर रहे थे कुछ मार्केट में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो बिटकॉइन को नए ऑल टाइम हाई पे लेके जाने वाली हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्रैश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तब हम लोगों ने 69,000 को देखा था, तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से क्रैश हुआ। और जो मैंने कल आपको बात करी थी, जिन चीज़ों की वजह से नया ऑल टाइम हाई भी हमें देखने को मिल सकता है, वो सारे पॉइंट्स अभी भी वैलिड हैं। 69,000 70,000 के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज होती है, खैर अभी थोड़ा दूर है, और अगर कुछ एफओएमसी की मीटिंग में रेट कट को लेके आ जाता है तो आप जानते हैं चीजें यहाँ पे आपको बदलते हुए देर नहीं लगेगी। करंटली अगर हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की, तो बिटकॉइन का सपोर्ट है 65,000 पे, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो है यहाँ पे 67,000 के लेवल पे, जहां पे फिलहाल रेजिस्टेंस हमारे सामने यहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं करंटली अगर हम लोग बात करें बिंगएक्स के ऊपर, 65,010 पे हमारा जो बिटकॉइन की बाइंग है वो यहाँ पे चल रही है। और अगर हम लोग देखें कितना दिन हो गए हमारे, क्योंकि ये ना प्राइस से देख समझ में जो आ जाता है, यहाँ पे 16 दिन जो है हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। आज है हमारा 17 डे, तो हम लोग चलते हैं $50 का बिटकॉइन बाय कर लेते हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया यार कि इतने हाई प्राइस पे आप बिटकॉइन को क्यों खरीद रहे हो, यहाँ पे पहले क्यों नहीं खरीदा। यार एक ना अवेयरनेस के लिए भी खरीद रहा हूँ यहाँ पे, कि ये बताने के लिए आपको कि बिटकॉइन को आप किसी भी प्राइस पे खरीदोगे ना, लंबे टाइम पे अगर आप जा रहे हो तो आपको कहीं पे भी नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। वो चीज़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। कई लोगों को अभी भी वो समझ में चीज़ आ रही है, और कई लोगों को अभी भी वो जो चीज़ें हैं यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। पर अभी भी जिन लोगों को लग रहा है क्यों बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, कुछ महीने वेट करिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा क्यों हम लोग इस प्राइस पे बिटकॉइन को यहाँ पे बाय कर रहे हैं। क्या हो रहा है मार्केट में करंटली। अच्छा, पेज जो थे ना ये रीलोड हो गए, तो एक बार मैं सारे ओपन कर दें। तो पहली चीज़ तो क्या हुआ मार्केट क्रैश के पीछे, टेलीग्राम में क्यों इसीलिए बोलता हूँ आपको ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जब मार्केट क्रैश हो रहा था ना, उस टाइम पे ही हम लोगों ने इस बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्या मार्केट में क्रैश का रीज़न है। तो सबसे बड़ी कहानी जो थी, पहला पॉइंट ये निकल के आया, ट्रम्प क्या बोले, ट्रम्प बोले कि अगर मेरे को बनाओगे मैं जीत जाऊंगा तो क्या करूंगा, जो यूएस गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन पड़े हैं ना, वो सारे के सारे हम लोग लॉक कर देंगे, कभी मार्केट में नहीं आएंगे। 2 दिन हुए इस बात को, और यूएस गवर्नमेंट ने 29,000 से ज़्यादा
29,800 ने अबाउट बिटकॉइन जो थे वो एक्सचेंजेस में मूव कर दिए। जैसे ही अपडेट मार्केट में आया, मार्केट आपको क्रैश होता हुआ देखने को मिल गया। तो ट्रंप ने जो बोला, यूएस ने, गवर्नमेंट ने 2 दिन बाद उस चीज को यहां पे कर दिया कि नहीं, तुम कुछ भी बोलो, हम तो इसको सेल आउट यहां पे करते रहेंगे। खैर अभी भी इनके पास काफी सारे बिटकॉइन यहां पे पड़े हुए हैं। इसके बाद अगला अपडेट निकल के आया है यहाँ पे मेडगॉक्स का अपडेट जो है वो ये निकल के आया कि इनके पास अभी भी 80,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है। और अब अपडेट ये आ रहा है कि ये भी बहुत जल्दी सारे के सारे बिटकॉइन अपने एक्सचेंजेस में मूव करने वाले हैं। तो सालों से इस हैक की वजह से जो लोगों को परेशानी हुई थी, फाइनली उनको उनके बिटकॉइन यहाँ पे वापस मिलने वाले। अब 80,000, सॉरी मैंने पहली बार नंबर गलत बोला था, 80,000 बिटकॉइन अगर मूव करेंगे एक्सचेंजेस पे एक ही बार में, इम्पैक्ट मार्केट पे आपको इन सब चीज़ों का देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ रीजंस है करेंटली जिस वजह से हम लोग 69,000 70,000 पे गए, पर कैंडल कोई भी ढंग से क्लोज नहीं हो रही है। और उसके बाद हम लोगों ने 65,000 के लेवल को यहाँ पे टच करा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलो तो कल का दिन अच्छा रहा है। यहाँ पे ब्लैक रॉक ने कई दिनों के बाद बड़े नंबर पे बिटकॉइन यहाँ से बाय करें। 205 मिलियन डॉलर का ब्लैक रॉक की तरफ से बाय हुआ। पर सरप्राइजिंगली ब्लैक रॉक के अलावा सबने सेल करा है यहाँ पे। और नेट अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव रहा है 124 मिलियन का। ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो वहां से बहुत अच्छी चीज है, जल्दी से जल्दी खत्म हो, हमने बात करी थी, वो है ग्रे स्केल की सेलिंग बरकरार है। सेलिंग अगर आप देखें थोड़ी कम हुई है, 210 मिलियन डॉलर की हुई है। पर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो आज के डेटा के बाद ये 2 बिलियन डॉलर के इथीरियम जो है सेल आउट कर देंगे। 9-9.5 बिलियन डॉलर के इनके पास टोटल इथीरियम थे। तो अच्छा है कि इथीरियम की होल्डिंग इनके यहाँ से खत्म हो रही है। ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव रहा है। ब्लैक रॉक ने, फिडेलिटी ने, बिटवाइज ने, सबने यहाँ पे बाय करा है कल के दिन भी इथीरियम ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से। इथीरियम को लेके इस वजह से मैं बुलिश हूँ। ETF आ चुका है, थोड़े दिन ये जो ग्रे स्केल की तरफ से सेलिंग प्रेशर है वो हमें देखने को मिल सकता है। पर उसके बाद पूरी उम्मीद है इथीरियम हमें एक अच्छा रिकवरी प्लान के साथ वहां से रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये थे गाइस करंटली अपडेट जो कुछ चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा जो हम लोग फ्री ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले थे टेलीग्राम की, वो हम लोग फाइनली मंडे से स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल मेरा बना रहा हूँ मैं, उस पर हम लोग काम करने, कुछ बॉट सेटअप करेंगे। और जब फाइनली सारी चीज़ें हो जाएंगी तो एक या तो हम लोग 31 तारीख को या फिर 1 तारीख को एक मैं वीडियो डिटेल बना दूंगा आप लोगों को, जहां से पूरा प्रोसेस किस तरीके से करना है वो आपको बता दूंगा। कंडीशन उस ग्रुप में आने की सिर्फ ये है कि आपके पास बिंगेक्स का अकाउंट होना चाहिए मेरे रेफरल लिंक से। क्यों होना चाहिए ये चीज़ भी बोल रहा हूँ, क्यों हम लोग कोई और एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं, वो सारी चीज़ जब हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे इस चीज़ का, उस बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बिंगेक्स पे अगर अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट बना लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को उस चीज़ का लिंक मिल जाएगा अगर आप हमारे फ्री ट्रेडिंग ग्रुप में, फ्यूचर ट्रेडिंग ग्रुप में यहाँ पे ऐड होना चाहते हैं। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। WazirX को लेके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।